अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पीएसएल जारी उसारी और पीएसएल बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। प्ले ऑफ्स के लिए टीम्स रेडी हो रही हैं और कुछ टीम्स तो बिल्कुल ही डामाडोल। मुल्तान की टीम टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। दैट मीन्स एक और टीम ने आउट होना है। अब इसका फैसला इस वीक में होगा कि कौन सी टीम बाहर जाती है। खैर, कल एक मैच हुआ जो कि आर्च राइवल्स कराची वर्सेस लाहौर हुआ और वहाँ पे मैच की क्या सुनाएं, लेकिन एक चीज़ हमें समझ आ गई कि जब 18 बॉलों पे 48 रन रिक्वायर्ड हों और पाकिस्तानी बॉलर्स हो, इवन पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हो, तो आप समझ जाएं कि मैच हम हार चुके हैं। ये इंसिडेंट पहली मरतबा नहीं हुआ, ये तीसरा इंसिडेंट ऐसा हो रहा है। पहली मरतबा हुआ 2010 में जब आमिर, अजमल और उमर गुल जैसे बॉलर थे हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो चुके थे और उनको 18 बॉलों पे 48 चाहिए थे। फिर वो माइकल हस्सी के छक्के, उसमें आमिर को भी पड़े थे और साथ में अजमल को भी पड़े थे। खैर, वो एक मैच हम हार गए। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जहाँ पे विराट कोहली ने 18 बॉलों पे 48 रन हमारे रऊफ, शाहीन और साथ में नवाज से लिए, हमें लगा कि भाई चलो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें मार रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन कल वही प्रीमियम फास्ट बॉलर्स और उनके सामने पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स थे, जिसमें से इरफान खान न्याजी हैं, उन्होंने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को मारा। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बॉलर कंसीडर करते हैं, मुझे समझ नहीं आती उस बंदे के कोई दिमागी मसला है या कोई और वजह। जहाँ पे आप यार्कर करा के मैच जीत सकते थे, वहाँ पे शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई जा रही और इरफान खान न्याजी ने उसको 3 छक्के मार दिए और एक ओवर में 21 रन उससे लिए। खैर, 2 ओवर में 27 रह गए। मुझे लगा कि भाई हारिस रऊफ साहब आएंगे और एक अच्छा ओवर करा लेंगे, क्योंकि बीइंग अ लाहौरी टीम फैन मैं तो सपोर्ट कर रहा था इनको। फिर आए जी हारिस रऊफ साहब, और हारिस रऊफ तो कहते हैं कि भाई मुझे कोई 19वां और 20वां ओवर दे और उसमें मैं 21 रन ना दूं तो मुझे आराम नहीं आता। वर्ल्ड कप में देख लें, जब वो आरून जोन्स ने एक ओवर में 16 रन इससे ले लिए। अब कल के मैच में 2 ओवर में 27 रन चाहिए और हारिस रऊफ ने 2 छक्के का के एक ओवर में 20 रन दे दिए और पूरा मैच कराची को दे दिया। तो मुझे बताएं कि इन प्रीमियम फास्ट बॉलर्स का और एक वो रफ्तार जिसको हमने नाम दिया हारिस रऊफ का, उनका करना हमने क्या? जो भी करंट सिचुएशन आते हैं ये लोग पागल हो जाते हैं। कहीं भी ऐसे हमें नहीं लगा कि यार इनको पहले 2 ओवर में मार पड़ी और फिर इन्होंने रोकी। नहीं, जब एक मरतबा मार पड़ती है तो पड़ती रहती है। शाहीन अफरीदी को 1-2 छक्के पड़ते हैं तो ये पागल हो जाते हैं, लाइन समझ नहीं आती। और कल मैच हारने के बाद जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए, जिस तरीके से उसने बदतमीजी की वहाँ पे, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई इसको तो बिल्कुल ही 2-3 साल टीम से बाहर रख देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, ताकि इसका जो दिमाग है ना, दिमागी तवाज़ुन है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। मुझे नहीं लगता ये इंटरनेशनल लेवल का कोई प्लेयर। और रवि शास्त्री की बात बिल्कुल ठीक थी कि एवरेज बॉलर है। खैर, इस हार की वजह से लाहौर कलंदर अब ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अगर ये आखिरी मैच पेशावर से जीतती है तो इनके आगे जाने के चांसेस हो जाएंगे, अदरवाइज़ इनके आगे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। अभी पेशावर का भी मैच है मुल्तान के साथ और इस टाइम पे तो 4 ओवर में 30 रन है मुल्तान के और उनका एक ही आउट है। कुछ कह नहीं सकते, मुल्तान में हो रहा है और मुल्तान की टीम बड़ा अच्छा खेलती है। लेकिन लेट्स सी कि कितना टारगेट मिलता है। और आज के मैच में तो भाई दोनों 50-50 हैं कि दोनों टीम जो हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल है। मुल्तान ने 1 मैच जीता है जबकि पेशावर ने 3 जीते हैं, लेकिन पेशावर के पास एज ये है कि उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट कि पेशावर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी और 2 पॉइंट्स लेगी, क्योंकि मुल्तान वैसे ही बाहर हो चुकी है। खैर, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में।